ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू एंजल ब्लेसिंग। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से ही एंजल ब्लेसिंग फैमिली का हिस्सा हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पॉजिटिव एनर्जी और ट्रस्ट ही इस फैमिली को इतना स्पेशल बनाते हैं। अगर आपको डिवाइन मैसेज, टाइमलेस टैरोट रीडिंग और एंजल गाइडेंस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि यूनिवर्स जब भी आपके लिए कोई नया संदेश लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना किसी देरी के अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने मन ही मन अपने गार्डियन एंजल से कहिए, जो संदेश मेरे लिए है वही मुझे स्पष्ट रूप से प्राप्त हो इस रीडिंग में। जो भी आपके लिए है वो सही तरीके से आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर हैं जो आज इस रीडिंग में आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या है उनकी रीडिंग में आज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो फर्स्ट कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग एक बिल्कुल नई शुरुआत की ओर जो है इशारा कर रही है। 10 ऑफ वर्ड्स। ऐसा महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबे समय से एक ही तरह का चक्र जो है चल रहा था। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वर्ड्स, 3 ऑफ wands, the devil, 6 of wands, स्ट्रेंथ। कार्ड बहुत ही पावरफुल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कार्ड्स निकाल लिए हैं और एनर्जीज़ भी बहुत अलग शो हो रही है, बहुत ही डिफरेंट है। आज के कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। आई होप इसी हो रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बहुत लंबे समय से एक ही तरह का चक्र जो है आपकी लाइफ में चल रहा था। कभी उम्मीद, कभी इंतज़ार, कभी किसी के लौटने आने की चाह और कभी अपने ही सवालों में उलझ जाना। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस खालीपन को आपने इतने समय तक महसूस किया, उसी जगह अब कोई नई ऊर्जा कदम रखने वाली है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में बिना शोर मचाए आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी मुस्कान और आपके भविष्य का हिस्सा बन जाएगा। सबसे ख़ास बात यह है कि ये रिश्ता किसी जल्दबाजी या दिखावे का नहीं है, बल्कि विश्वास और सम्मान की नींव पर आगे बढ़ेगा। जिसके साथ भी आपका रिलेशन बनेगा, जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, उसके साथ में रिश्ता किसी दिखावे का नहीं होगा, कोई बनावटी नहीं होगा, बल्कि विश्वास और एक सम्मान की नींव पर आगे बढ़ने वाला ये रिश्ता होगा। ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि पहले जो लोग आपकी ज़िंदगी में आए, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से थका दिया था, और किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, किसी ने आपको समझने की कोशिश नहीं करी, तो किसी ने आपको सिर्फ तब याद किया जब उसे आपकी ज़रूरत थी। इन अनुभवों ने आपको मजबूत तो बनाया, लेकिन साथ ही आपने अपने दिल को चारों ओर से एक तरीके से दीवार भी, मुझे लगता है कि, खड़ी कर ली। अब जो नई एंट्री दिखाई दे रही है इस रिश्ते में आपकी लाइफ में, वो उसी दीवार को धीरे धीरे गिराने की कोशिश करेगी।
ये व्यक्ति आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपको उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसे आप वास्तव में हैं, जैसी पर्सनैलिटी आपकी है। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि वो अपने वादों से ज़्यादा अपने व्यवहार से आपको जो है विश्वास दिलाएगा कि हर रिश्ता पिछले रिश्तों जैसा नहीं होता, या फिर अगर किसी एक रिश्ते में दिल टूटा है, धोखा मिला है, तो वो सारे रिश्तों में ऐसा नहीं होता। वो इस चीज़ का जो है एहसास आपको दिलाएंगे। और ये रीडिंग कहीं न कहीं ये भी बताती है कि शुरुआत में आप खुद इस इंसान के नए मुझे लगता है कि इस नए इंसान पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाएँगे। आपको भी इतनी आसानी से बिलीव नहीं होगा। पुरानी यादें बार-बार आपको रोकेंगी। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये भी पहले जैसा ही ना निकल जाए, या फिर ये भी आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए। लेकिन समय के साथ आपको महसूस होगा कि इस बार चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे-जैसे टाइम निकलेगा इस पर्सन के साथ में, आपको कहीं न कहीं ये अंदर से महसूस होने लगेगा कि ये जो व्यक्ति है वो बाकी लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा, आपकी चुप्पी को समझेगा और बिना किसी दबाव के आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये मुलाकात किसी काम, किसी यात्रा, सोशल मीडिया या किसी दोस्त, या फिर बिल्कुल अनपेक्षित तरीके से परिस्थिति के माध्यम से हो। ऐसी परिस्थिति जहाँ उस वक़्त शायद आपको भी समझ ना आए कि सिचुएशन क्या है। इसीलिए आने वाले समय में नए लोगों से मिलने और नई शुरुआतों के लिए अपने मन को आप पूरी तरह से बंद मत कीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात इस रीडिंग में सामने आ रही है, ये नई शुरुआत तभी पूरी तरह से आपके जीवन में जगह बना पाएगी जब आप पुराने दर्द को अपनी पहचान बनाकर जीना छोड़ देंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं न कहीं पास्ट के रिलेशन का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसे अपने अंदर दबा कर रखा हुआ है। उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप यहाँ द डेविल का कार्ड है जो देख सकते हैं। ये स्ट्रॉन्गली प्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके अंदर अभी भी कहीं न कहीं एक अधूरापन या एक डर है। किसी रिश्ते में तकलीफ़ पहुँची है, चोट पहुँची है, उस चीज़ का डर है। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत ज़्यादा जो है आपने इस रिश्ते में या फिर अपनी लाइफ में कहीं न कहीं अपने आप को सँभालने की कोशिश करी है। जिन लोगों ने आपको तोड़ा या आपको मजबूर कर दिया, जब आप पुराने दर्द को अपनी पहचान बनाकर जीना छोड़ देंगे, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार जिसने आपको बार-बार निराश किया, अब आपकी ऊर्जा को वो रोक रहा है। जो लोग आपकी ज़िंदगी से जाने के लिए बने थे, उन्हें आप जाने जो है देना ही चाहिए। आपकी सबसे बड़ी जीत तभी होगी जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखना कम करेंगे या बंद करेंगे, वैसे ही आगे आने वाले रास्ता जो है और साफ दिखाई देने लगेगा आपको। कई बार जीवन हमें नया अध्याय देने से पहले पुराने पन्ने बंद करने के लिए मजबूर करता है, और शायद आपके साथ भी यही हो रहा है इस टाइम पर, या फिर आने वाले टाइम में ये आपके साथ डेफिनेटली हो सकता है। ये भी संभव है कि ये नया इंसान सिर्फ प्रेम के रूप में नहीं है, बल्कि एक ऐसे साथी के रूप में आया जो आपके आत्मविश्वास को वापस लौटा दे। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ प्रेम संबंध नहीं हो सकता है कि ये एक दोस्ती के रूप में आए, जो आपका सबसे गहरा दोस्त बन जाए। उसके आने के बाद आपको महसूस होगा कि आप फिर से खुलकर हँस सकते हैं। आप फिर से रिश्तों पर भरोसा कर सकते हैं और बिना डर के किसी पर भी आप बिलीव कर सकते हैं। यही वजह है कि ये रीडिंग सिर्फ किसी नए व्यक्ति की एंट्री की नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई सोच और नई उम्मीद के प्रवेश की ओर इशारा कर रही है।
अंत में बस इतना याद रखिए कि हर टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग हर व्यक्ति की परिस्थिति से पूरी तरह से मेल खाना ज़रूरी नहीं होती। जो बातें आपके जीवन से जुड़ती हैं, आपको महसूस होती हैं, उन्हें ही आप स्वीकार करें और बाकी को प्रेम पूर्वक छोड़ दें। यही आज की रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और विश्वास ही इस फैमिली की सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर आपके गार्डियन एंजल्स आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।